एक क्रम से आज हम लोग जो देखेंगे वह मुख्य रूप से गीता के अध्याय का विभाजन जो शेष बच गया है उसको देखते हुए हम आगे प्रथम अध्याय पर आज आ रहे हैं। इसमें जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइड में भी देख रहे हैं, क्योंकि प्रथम अध्याय जो है वह अर्जुन विषाद युग इसका नाम दिया गया है। और हमने पहले आपसे चर्चा किया था जो कि अर्जुन विषाद योग कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, ये विषय वस्तु जो उसमें था इसकी चर्चा हमने पहले की थी, क्योंकि इन कारणों से इसको अर्जुन विषाद योग कहा गया है। और इनमें जो महत्वपूर्ण बातें जो रही है ये भी हमने देखा था कल। अब इससे आगे हम देखते हैं जो कि इसमें क्या क्या तृतीय अध्याय क्रम से क्या क्या है इनको देख रहे हैं। द्वितीय अध्याय अगर देखें हम तो इसमें हम मूल रूप से देखते हैं क्या सांख्य योग, और सांख्य योग के संदर्भ में हमने चर्चा किया था जो कि किन विषय वस्तुओं को हम वहां पर देखते हैं। एक तो ये होता है कि अर्जुन में जो कायरता का आविर्भाव होता है उसको दूर करने के लिए भगवान कृष्ण जो है उन्होंने मूल रूप से जो वह दो तीन बातें बताते हैं, खास करके जो शरीर जो है और आत्मा, इन दोनों का जो मूलभूत स्थिति है उसके जो बात करते हैं वो बताया जाता है। इस तरह से आप देखते हैं जो कि जो सांख्य से संदर्भित जो चर्चा है, क्योंकि यह शरीर जो है वह नश्वर है और आत्म तत्व जो है वह स्थिर है, सतत है, इसको बताया जाता है। तो इस क्रम से आपको बताया गया था जो कि हर एक अध्याय जो है वो उसी सीक्वेंस से बढ़ते चले जाते हैं। हम लोग चूंकि अध्याय सभी देखना है हम लोगों को, तो उसी क्रम में हम लोग देखते चलेंगे। अभी हम पहले अध्यायों की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि अध्याय को एक बार देखना जरूरी था। इस कारण से हमने यहाँ पर चर्चा कर ली जो कि प्रथम अध्याय का क्या नाम होगा, द्वितीय का क्या होगा, और उसी सीक्वेंस में हमने उन अध्यायों में जो श्लोकों की संख्या है उनको हमने देखी। लेकिन अब हम साक्षात आ जाते हैं, प्रथम अध्याय पर आ जाते हैं, क्योंकि एक एक अध्याय को देखते चलेंगे और उसका वैशिष्ट्य समझते जाएंगे ताकि हमारा ध्यान जो अध्याय का विषय वस्तु है उस पर भी जाएगा और इसके साथ ही साथ उनका नामकरण जो रहेगा वो जानेंगे ही जानेंगे। तो अब एक एक करके हम साक्षात आ जाते हैं। हम ग्रंथ जो है वह शेयर करते हैं ताकि आप सहज रूप में समझ सके। और आप संपूर्ण ग्रंथ को जब देखेंगे तो जैसे हमने कल चर्चा की थी, क्योंकि वह अंततोगत्वा आप उसी स्तर पर पहुंचते हैं जहां पर कि मूलभूत भाव जो आपका है उस मूलभूत भाव में जिस रूप में आप कह सके वही आपके लिए अवशिष्ट बचता है। तो प्रारंभ हम करते हैं। तो प्रारंभ सबसे पहले हम देखते हैं जो कि जैसे पहला श्लोक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। मैंने ग्रंथ आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अगर आपने ये ग्रंथ रखा है तो आपके लिए सहज रहेगा, क्योंकि साधक संजीवनी आपके लिए इस दृष्टि से उपादेय रहेगा जिसमें जहाँ पर कि आपको
एक एक शब्द का अर्थ वहां पर दिया हुआ है। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ अपने समक्ष, ताकि आप सहजतया उसको अनुगमन कर सके। और ये इस दृष्टि से भी जरूरी है क्योंकि वहां पर शब्दार्थ तो दिया ही गया है, उसके अतिरिक्त जो विशेष है उस विशेष को भी वहां पर बताया गया है। तो इस दृष्टि से यह नितांत आपके लिए उपादेय है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि ये ग्रंथ जो अभी शेयर कर रहा हूं मैं, वहां पर सिर्फ आपके लिए श्लोक मात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उसके साथ साथ उसको व्याख्यायित भी कर दे रहा हूं। ये शेयर हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है, धृतराष्ट्र उवाच, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि यह संवाद जो चल रहा है वह जन्मेजय और वैशंपायन जो है इनके मध्य संवाद चल रहा है, वैशंपायन और जन्मेजय के मध्य। और उसके बाद धृतराष्ट्र और संजय के मध्य संवाद है। और फिर जो आगे आप देख रहे हैं वह इनके मध्य संवाद है कृष्ण और अर्जुन के मध्य। तो यहाँ पर आप एक एक करके देखते चलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं। अब यहाँ पर आप शब्द रूप धातु रूप याद किए हुए हैं। आप जानते हैं जो कि ये उवाच जो है, ये उवाच कहाँ का रूप है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने कहा, इस तरह का आप सामान्य अर्थ लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच कि धृतराष्ट्र ने क्या कहा, किससे कहा, कि अभी संवाद किसके मध्य चल रहा है, तो संजय और धृतराष्ट्र के मध्य। ठीक, तो कह रहे हैं जो कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, कह रहे हैं युयुत्सव समवेता। यहाँ पर पुनः एक शब्द नया आया है, युयुत्सु। युयुत्सव का अभिप्राय है जो कि युद्ध की इच्छा करने वाले जो हैं उनको कहा गया है युयुत्सु। ठीक है, अभी हम देख रहे थे कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र रहा है उसमें ये सभी हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र जो हैं वह एकत्रित हुए हैं और युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। ऐसे जो हमारे पुत्र और मामका पांडवा मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो हैं उन्होंने किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया, क्योंकि आप जानते हैं जो कि ये 10 दिन युद्ध बीत चुका है, 10 दिन युद्ध बीत चुका है, उसके बाद ये चल रहा है। तो युद्ध स्तर में ये संजय पाले थे। तो इसके प्रसंग में वो पूछते हैं क्योंकि हे संजय हमें आप बताएंगे क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जो हमारे और पांडु के पुत्र जो हैं वो उन्होंने क्या किया। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं क्योंकि इसको आप किस तरह से और बेहतर तरीके से समझ पाए इसको। एक तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए क्योंकि जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि
जैसे धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। तो व्याकरणिक दृष्टि से जब आप ध्यान रखेंगे, हालांकि हम आगे इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ग्रंथ का प्रारंभ है, इस कारण से आपको थोड़ा टेक्निक बताना मैं चाहता हूं, ताकि आप ये ग्रंथ जब आप स्वयं पढ़ें तो उस ग्रंथ को आप आत्मसात कर पाए, इसलिए ये बताना जरूरी मैं समझता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, अन्यथा आपके लिए इतनी आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम में ये व्याकरण टिप्पणी से नहीं पूछी जाती है, तो उसके इस कारण से आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन आप जानते रहें, इस दृष्टि से कर रहा हूँ, जब आप पढ़ रहे हैं आपके लिए बहुत ही सहज रहेगा, क्योंकि व्याकरणिक टिप्पणी जो है उसको आप स्वयं समझने का प्रयास करें, जो आपने पहले पढ़ा है, और जो भी आपने पढ़ा है वो सभी यहाँ पर घटित होगा। जैसे कि धृतराष्ट्र उवाच, वस्तुतः क्या होना चाहिए, धृतराष्ट्र उवाच, तो धृतराष्ट्र में का विसर्ग लोप क्यों हुआ, ये आप खुद स्वयं में सोचिए, जो कैसे हुआ है। उवाच किस लकार का, किस धातु का, किस लकार का, किस विभक्ति का, किस वचन का रूप है, ये आप स्वयं चिंतन करिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं संजय। संजय तो यहाँ पर संबोधन है, ये आप इस तरह समझते रहेंगे। कौन सा छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये जो आप देख रहे हैं प्रथम अध्याय, इस प्रथम अध्याय में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है, इसको आप बेहतर तरीके से जानते रहिए। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें दिया कह रहे हैं जो कि इस अध्याय के 47वें श्लोक में 5वें और 33वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 43वां श्लोक जो है उसमें ड विपुला है, और 25वें आदि में यहाँ पर पथ्यावक्त छंद है, और शेष 42 श्लोक जो है वह पथ्यावक्त अनुष्टुप है। अर्थात ये कुछ जो श्लोक हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पर पथ्यावक्त अनुष्टुप जो है, पूर्व रूप से अनुष्टुप है, अनुष्टुप का भेद है पथ्यावक्त, अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप जात में ये है संपूर्ण। कुछ को छोड़ दिया जाए, जैसे 5वां, 43वां, उसके बाद 43वां, ये कुछ श्लोकों को छोड़ दिया जाए तो अनुष्टुप छंद में ये है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कि यह इसमें अगर और कुछ देखा जाए तो 6 बार संपूर्ण अध्याय में आप देखेंगे जो कि उवाच पद का प्रयोग किया गया है, और जिसमें कि एक बार धृतराष्ट्र उवाच, 3 बार संजय उवाच, और 2 बार आप अर्जुन उवाच देखेंगे। हालांकि इस तरह एनालिसिस करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर जानते रहेंगे तो आपको विषय वस्तु और भी पकड़ में रहेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। कृष्णार्जुन संवाद, कृष्णार्जुन संवाद चल रहा है, और अभी तो धृतराष्ट्र संजय को देख रहे हैं, इसके बाद आप कृष्णार्जुन में आएंगे। और इसमें अर्जुन विषाद क्यों है ये आप अभी देखेंगे भी, और आपने आपको बताया भी गया था, तो उस दृष्टि से ध्यान में रखेंगे। तो फिर कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछते हैं क्योंकि ये जो मेरे और पांडु के पुत्र हैं इन्होंने क्या किया। ये आप मामका और पांडवा जो है यहाँ पर भी व्याकरणिक टिप्पणी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मामका पद कैसे बना। उसके बाद पांडवा तो आप वहां पर भी प्रत्यय तद्धित प्रत्यय को लेकर के आप समझते हैं,
तो ये मामका और पांडवा जो है इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके साथ साथ जो और प्रश्न बनता है वो ये है, हाँ तो ये किस तरह के हैं, मेरे और पांडु के पुत्र किस तरह के हैं, युयुत्सु हैं, अर्थात योद्धुम इच्छा युयुत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं, युयुत्सा वाले हैं। तो जो भी बातें कही गई है श्लोक में उससे आप स्पष्ट अंदाज लगा सकते हैं जो कि क्या विषय वस्तु होने जा रहा है। युद्ध की इच्छा रखने वाले जो हैं मेरे और पांडु के पुत्र जो हैं वो युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं, युद्धम इच्छा युत्सा। ये जो मेरे और पांडु के पुत्रों ने जो युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं और क्या हैं, समवेता, समवेत हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। कहां पर, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं, समवेत हुए हैं। कुरुक्षेत्र किस तरह का है, जो धर्म क्षेत्र रहा है, वहां पर उन्होंने, ये संजय किम अकुर्वत, ये अकुर्वत कहाँ का रूप है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, किम क्या उन्होंने किया। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि क्रियापद कौन सा है, तो क्रियापद आपको अकुर्वत यहाँ पर देख रहे हैं बहुवचन में प्रयोग किया गया है, स्पष्ट रूप से आप जानते ही हैं। जैसे यहाँ पर मामका पांडवा, ये बहुवचन में जो मेरे जो है और पांडवों के जो है पुत्र, इन्होंने, ये जो युयुत्सु हैं एक स्थल पर एकत्रित हुए हैं, इन्होंने क्या किया। अब यहाँ पर एक तो ये हो जा रहा है कि धर्म, कुरुक्षेत्र जो है इसका विशेषण धर्म क्षेत्र क्यों दिया गया है, इसके साथ साथ किम पद का क्या अर्थ है, ये विशेष महत्व रखता है इस श्लोक में। तो धर्म क्षेत्र का अभिप्राय यहाँ पर दो तरह से है, एक तो उनका कर्तव्य क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र जो स्थल है वहां पर जो पहुंचे हैं वह कर्तव्य पथ है, उनका कर्तव्य क्षेत्र है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण इसमें ये हो रहा है कि उनकी परंपरा जो रही है, उनके पिता पितामह आदि जो रहे हैं, उन्होंने वहां पर, अर्थात उनके पूर्वज जो रहे हैं, उन्होंने वहां पर गुरु ने यज्ञ किया था, ऐसा यहाँ पर हम अर्थ लेते हैं, और उसके कारण वह पवित्र भूमि रही थी। तो ये जो एक विशेष क्षेत्र रहा है, वो कहने का अभिप्राय ये भी हो जाता है कि जब भी आप का कोई भी कार्य होता है, वह कार्य अनिवार्य रूप से आपके पूर्वजों के अनुरूप होना चाहिए। आपके पूर्वज किस तरह के रहे हैं, येनास्य पितरो जाता जीन जाता पितामह, जैसे आपके पिता रहे हैं, जैसे आपके पितामह रहे हैं, आपका व्यवहार भी उसी तरह का होना चाहिए, आपका संस्कार भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये कौलिक परंपरा से चलता आया है। तो ये जो वो धर्म का अनुगमन करने वाले जो थे, ये लोग भी धर्म का अनुगमन करने वाले ही हों, ये भी अभिप्सा है। अब कहा जाता है किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया। अब ये किम का अलग अलग अर्थ हो सकता है। किम का अर्थ हो सकता है विकल्पात्मक हो सकता है, किम का अर्थ निंदात्मक हो सकता है, और किम का अर्थ प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर विकल्पात्मक तो हो नहीं सकता है क्या अर्थ यहाँ पर किम का, क्योंकि युद्ध हुआ, उन्होंने युद्ध किया या नहीं किया, अर्थात किम ते युद्धम कृतवन्तः, ये तो प्रश्न, ये तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि युद्ध तो 10 दिन तक हो चुका है। उसके बाद दूसरा जो हम कहते हैं जो कि
उन्होंने क्या किया। तो इसका अभिप्राय ये आक्षेप या निंदा जो है ये भी नहीं हो सकता है जो कि कुत्सित कार्य किया है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी इच्छा भी है जो युद्ध हो और हमारे पुत्र जीते। तो यहाँ पर सामान्य एक प्रश्न के रूप में मात्र है जो कि उन्होंने अभी तक की जो गतिविधि रही है वो आप हमें बताइए। ये केवल यहाँ पर जानने की इच्छा रही है क्योंकि मेरे पुत्रों और इनके पुत्रों ने मामकाह मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र जो हैं उन्होंने क्या किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पर जो जितने भी व्याख्याकार हैं वो जो व्याख्या करते हैं या आपके जीवन के लिए जो उपादेय है वो यही दो पद है, मामकाह पांडवाह। जब कभी भी ये दो स्थिति होती है जो कि द्विधा विभक्त होता है तभी जाकर के समस्या आती है। अगर आप आत्मन्यवात्मना तुष्ट प्रज्ञस्तुच्यते ये आप आगे पढ़ेंगे। अगर आप एकाकार होते हैं तो फिर कभी भी आप में समस्या नहीं आती है। आप अकेले भी हैं और चिंतन भी थी आप में आप द्विधा विभक्त होते हैं, आप अपने से ही बात करते रहते हैं और आप चैन नहीं प्राप्त करते हैं, शांति आपको नहीं मिलती है। तो वहां पर क्या होता है कि आप स्वयं में द्विधा विभक्त होते हैं। तो आप एक अगर अकेले हैं तो स्वयं में द्विधा विभक्त होकर के आप परेशान रहते हैं। दो व्यक्ति होते हैं तो दो मतांतर होने के कारण आप परेशान होते हैं। परिवार में है तो आप और अपने परिवार को पृथक पृथक मानते हैं, उस कारण से होते हैं। समाज में होते हैं तो अपने को और समाज को अलग अलग मानते हैं, उसमें आप परेशान होते हैं। आप राष्ट्र में, ये आप बढ़ते चले जाएंगे, वैश्विक स्तर तक दिखेंगे आप। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब द्विधा विभक्त होंगे तो अनिवार्य रूप से समस्या होगी ही होगी। अगर एक मत वाले हैं तो वहां पर सब कुछ संपत्तियां वहां पर रहेगी ही रहेगी। जैसे वहां पर है ना किरातार्जुनीयम में नृपेस्व अमात्यस्व सर्व संपदा है, लेकिन नृप और अमात्य दोनों जब एक मन वाले होते हैं तो वहां पर संपत्तियां ही संपत्तियां होती है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं दूसरे के लिए, क्योंकि इसको विस्तार में हम जा सकते हैं लेकिन उतना जाने की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं, क्योंकि आपको उतने की ही जरूरत है जितना हम बता रहे हैं। क्योंकि आपको सामान्य रूप से समस्या जो भी समस्या है, जो भी इसका मूलभूत इसकी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, यही ध्यान में रख करके हम बता रहे हैं। तो पहले में जो समस्या है वो तो आपने देख लिया। उसके बाद दूसरा देखते हैं आगे जो कि क्या है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पहले वाले श्लोक में आपने मामका पांडवा को ध्यान में रखा था और जितने भी व्याकरणिक टिप्पणी है उनको भी आपने ध्यान दिया। अब आगे क्या कर रहे हैं, संजय अब कर रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनः तदा दुर्योधनः, उसके बाद दुर्योधन, उस समय दुर्योधन क्या करता है, पांडवानीकम, पांडवों का जो आनीक है अर्थात सेना है, पांडवानीकम पांडवों की जो सेना है, और उसमें भी किसको, व्यूढ़म व्यूह जो है सेना को और व्यूह को, दृष्टवा दुर्योधन, तो उस समय तो दुर्योधन पांडवों की सेना और व्यूह को देखकर क्या करता है, आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, वहां पर पहुंच करके वह दुर्योधन जो है, अगर दुर्योधन यहाँ पर द्वितीय पंक्ति में जो दिया गया है राजा पद दिया गया है,
वह एक राजा की हैसियत से जाता है, जबकि आप जानते हैं कि वो राजा नहीं था। फिर भी राजा यहाँ पर पद क्यों दिया गया? क्योंकि वो तो राजकुमार था, राजा तो बना नहीं था वो। लेकिन वह राजा अब स्वयं को राजा मान करके ही वो था वहां पर। और जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसको अगर आप मान लेते हैं तो वो भी समस्या का की जड़ मानी जाती है। तो एक राजा के रूप में वह राज जाता है और आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य जो है, आचार्य नाम द्रोणाचार्य, उपसंगम्य, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, उप और सम उपसर्ग है। आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, वह राजा दुर्योधन जो है वह पांडवों की सेना और व्यूह को देखता है और आचार्य के समीप पहुंच करके वचनम अब्रवीत, वचनों को बोला, इस तरह कहता है। अब्रवीत रूप कैसे चलता है ये आप अंडरलाइन करके, ये जितने भी धातु हैं उनको अंडरलाइन करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में भले ना पूछा जाए आपसे लेकिन आपको ये काम देगा। क्या पूछते हैं? पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब कहते हैं क्या? हे आचार्य, आचार्य नाम द्रोणाचार्य को कहते हैं, हे आचार्य, तब धीमता शिष्येण, आपके जो बुद्धिमान शिष्य है, धीमता तृतीया में है, धीमता शिष्येण, आपका जो बुद्धिमान शिष्य है, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र जो है, कौन? द्रुपद पुत्र आप जानते हैं धृष्टद्युम्न है। व्यूढ़ाम, उन्होंने व्यूढ़ की रचना की है। तब शिष्य, तब धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, कह रहे हैं जो कि ये शिष्य रचना की है। कौन किया, किसके माध्यम से हुआ है? जो कि पांडुपुत्राणाम महतीम चमू पश्य एताम व्यूढ़ाम पश्य, कह रहे हैं जो कि ये जो एताम जो दिया गया है वह फिर एतद पद है, ऐसा एते एता जो है, एताम एते एता हुआ एता। तो इस व्यूह को, व्यूहाकार जो सेना है इसको आप देखें। देखिए इसमें जो क्रियापद दिया गया है, जो शब्द प्रयोग किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो पश्य, एक आचार्य देखो, एक तो यहाँ पर अब मध्यम पुरुष जो है वह आप उसको लेकर के आप एक चिंतन कर सकते हैं क्योंकि इस तरह प्रयोग जो किया गया है। दूसरा क्या किया गया है, क्योंकि पांडु पुत्राणाम और इधर द्रुपद पुत्रेण, ये महत्वपूर्ण है। द्रुपद पुत्रेण जो कहा गया है उससे ये हो रहा है कि इसके पिता जो थे वो आपके दुश्मन थे, क्योंकि दोनों पहले मित्र थे और फिर दोनों में दुश्मनी हुई थी। तो ये जो दिया गया है, अर्थात दोनों के मध्य जो एक बहुत बड़ी समस्या जो रही थी उसको यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। और इस दृष्टि से आपको उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए, ये भी एक कहीं न कहीं द्रुपद पुत्र कहने का अभिप्राय है। और पांडुपुत्र जो है वो हमारे दुश्मन तो है ही है। तो ये जो दोनों पद हैं इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक श्लोक और देखेंगे उसके बाद हम लोग इसको आज रुकेंगे। और एक श्लोक के अंतर्गत ये अन्य जो जितने भी महारथी हैं उनको ये दिखा रहे हैं। करें अत्र शूरा महे वासा भीमार्जुन समायुधे, और कह रहे कि यहाँ पर और भी बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं। अत्र यहाँ पर इस युद्ध क्षेत्र में पांडवों की सेना में
सूरा महेश्वासा, कारण कि ये जो सेना में बड़े बड़े जो है कौन है, धनुष वाले महेश्वासा का अभिप्राय है ईशु। ईशु जो है, जो कि महान ईशु वाले जो ये योद्धा सब जो है उनके बारे में कह रहे हैं, जो कि अत्र शूरा महे क्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो। इसको कल ही देखेंगे क्योंकि लंबा है, अभी पूरा नहीं हो पाएगा। अत्र शूरा महे क्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये जो है अभी महारथियों के नाम गिना रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग कल देखेंगे, अभी एक केवल आउटलाइन क्यों देख ले रहे हैं। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि ये तो वहां पर आपने देखा, अब कह रहे हैं अस्माकं तो विशिष्टाजे तान् निबोधतु योत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। और उसके बाद हमारे पास जो है उनके बारे में बता रहे हैं, भवान् भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च सिमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध में सेनापति जो है, सेनापति का चयन जरूरी होता है, और उसके लिए सबसे पहले पहुंचते हैं इनके पास, द्रोण के पास, क्योंकि आप हमें बताएंगे जो कि हमारे पास, उनके पास ये है शक्तिशाली व्यक्ति, और अपने पास ये शक्तिशाली व्यक्ति है, इनमें से कौन बने सेनापति, इसके बारे में ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उसके बाद कहते हैं जो कि अन्ये च वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। जो कि हमारे सैन्य में ये व्यक्ति हैं और जो कि हमारे प्राण दे करके भी हमारा साथ देना चाहते हैं। ये सब पूरा होने के बाद वो कहते हैं, ये चर्चा हो गई, उसके बाद फिर क्या होता है कि अलग अलग जो है वह शंख बजाना प्रारंभ करते हैं, और ये आप शंख आप देखेंगे जो कि कौन कौन के यहाँ पर शंख बजाते हैं, यहीं से प्रारंभ हो जाएगा शंख का, क्योंकि यहाँ से तस्य संजयनम हर्षम कुरुवृत्त प्रताप पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखं तद्मो प्रतापवान् ततः शंखस्य भैर्यश्च परमश्च परमानक गोमुखा। ये हम लोग देखेंगे कल, ये इसलिए मैं चर्चा कर ले रहा हूँ जो कि कल हम ये सभी देखेंगे फास्टली। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा विकोधरः अनंत विजयम राजा कुंते पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ सुघोषमणि पुष्पकौ। इसी तरह फिर आगे देखेंगे आप, क्योंकि ये पूरा संख्या का अलग अलग दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद ये अर्जुन उसके बाद बोलेंगे, क्योंकि सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युच्युता यावतेदान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितां गैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अब अर्जुन कहेंगे जो कि हमें बीच में ले चलिए, मैं देखूंगा क्योंकि किसके साथ मुझे युद्ध करना है। और ये सब जब हो जाएगा उसके बाद फिर संजय कहते हैं एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। ये पूरा हो जाएगा जब रथ जाकर के स्थापित कर देंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर आकर के कहेंगे कि उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनिति। सभी को समवेत रूप से देखने के बाद पार्थ जो है
वो कहना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि देखिए तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितृनथ पितामह, उन सबको देखते हैं और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ताम समीक्षित स कौन्तेय। उसके बाद कौन्तेय जो है, देखिए यहाँ पर आप गीता में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जितने भी विशेषण इनका प्रयोग किया जा रहा है, विशेषण नहीं, यहाँ पर जितने भी जितने भी उनका प्रयोग किया जा रहा है वो सभी अनिवार्यतया विशेष रूप में पर्यायों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो कल हम लोग ये आगे गीता में देखेंगे, जो कि तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान, ये करने के बाद वो वहां पर फिर कहते हैं जो कि हमें इसमें दोष दिखाई पड़ रहा है, हमें आध्यात्म समुचित नहीं अनुभव कर रहा हूँ, नो कांचे विजयम कृष्ण न राज्यम न सुखान का, ये पूरा करते हुए वह बैठ जाएंगे और कहेंगे मुझे युद्ध नहीं करना है। ये जो यहाँ पर आ रहा है यही अर्जुन विषाद के रूप में है, ये हम लोग कल विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब हम आगे अगले जो अगली कक्षा है उस कक्षा में प्रवेश करते हैं। यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ।